ये हैं हसन भाई, जो कहते हैं कि इस छोटी सी दुकान से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तकरीबन 7 बज गए हैं। 8 से 10 हज़ार रुपया या मैक्सिमम इससे प्लस ही हो सकता है, प्रॉफिट अर्न कर लिया है। और वो भी इनके पैसों का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ बर्फ़ बेच कर आता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आज का दिन मैं स्पेंड करूंगा इनकी शॉप पर, जहां मैं इनके साथ काम करूंगा, इन्हें ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा क्या वाकई 2026 में एक आम सी दुकान एक टेक जॉब से ज़्यादा बेहतर है। हमेशा से सब लोग यही कहते हैं कि एक जो दुकान होती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमाती है। मैं कहा चलो चल के देख लेते हैं। इस फैक्ट को चेक करने के लिए मैं सुबह सुबह हसन भाई की दुकान पर आ जाता हूँ। शॉप ओपन होते ही हसन भाई बिजी हो जाते हैं कस्टमर्स को डील करने में और मैं खामोशी से उन्हें ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अभी ये सब मैं प्रोसेस कर ही रहा होता हूँ कि हसन भाई मेरे लिए नाश्ता ऑर्डर कर देते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। नाश्ते के दौरान बातों बातों में हसन भाई मुझे बताते हैं ये जो बर्फ़ का काम है ना, ये हमारा आज से 60 साल पुराना काम है। मेरे दादा वो इस दुकान पे होते थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस दुकान पे गुजार दी। मेरे वालिद साहब इस दुकान पे होते थे, उन्होंने भी तकरीबन अपना सारी ज़िंदगी इस दुकान पे गुजार दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 साल हो गए हैं मुझे इस दुकान में। जैसे ही इस दुकान में मैं आया, मेरा छोटा भाई आया, हमने इस दुकान को चेंज किया। बर्फ़ के काम को हमने साइड पे कर दिया और साथ साथ हमने अपने मोबाइलों की जो स्किल सीखी हुई थी, मोबाइल रिपेयरिंग, एक्सेसरीज़, ये वो चीज़ें हमने जो सॉफ्टवेयर सीखा हुआ था, वो हमने साथ साथ बर्फ़ के काम के साथ मोबाइलों के काम को फोकस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में मैंने 2 दफ़ा अल्लाह ताला का घर देखा है, उम्रा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर के सारे अखराजात को अपने सर पे लिया है। अब मेरे वालिद साहब काम नहीं करते। भाई की दुकान के ऊपर कस्टमर माशाल्लाह रिपीटेडली बार बार आई जा रहे हैं। हम कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं एंड जब हम उसकी पीक के ऊपर होते हैं वी आर जस्ट अबाउट टू गेट द क्रक्स ऑफ इट, उसी वक्त ही कोई ना कोई ग्राहक आ जाता है और उनको वहाँ से उठ के जाना पड़ता है। तो वो जो एसेंस है ना सारी कन्वर्सेशन का, वो ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग, बिकॉज मैं रियली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी इन हिज शू। हसन भाई फिर से काम करने लग जाते हैं और मैं प्रॉफिट का अंदाज़ा करने बैठ जाता हूँ। भाई यहाँ पर अभी तक हमने प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा बना लिया है। लाइक 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हमने 1000 से 1200 रुपया बनाया। बट यहाँ पर जितनी एफर्ट है, जितनी स्ट्रगल है और इस वक्त जितनी गर्मी है और जितना लोगों के साथ बातें करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा कभी। इस टाइम तक मैं थोड़ा थक भी जाता हूँ और क्योंकि कूलर की हवा बहुत ही ज़बरदस्त थी उस टाइम, तो मुझे आ जाती है नींद। जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ, हसन भाई ने पहले ही स्नैक्स का बंदोबस्त किया होता है। पहले मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन अब हसन भाई सो रहे हैं, ठीक है, और मैं उनके जो है दुकान को इस टाइम देखता हूँ। हसन भाई के उठने के बाद हम खुबानी के अंदर से बादाम निकाल कर इंजॉय करते हैं। शॉप में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग आते रहते हैं और मैं हसन भाई की हेल्प करता रहता हूँ। इसके साथ ही हसन भाई मुझे एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। मैं अपने पेपर्स की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने इंशाल्लाह ताला अगले साल जर्मनी चले जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा शोर है। मैंने इंशाल्लाह ताला अपनी स्टडी कंप्लीट करके अगले साल जर्मनी या यूके में इंशाल्लाह ताला चले जाना है। जिस लगन से मैंने उनको मेहनत करते देखा था, इस हिसाब से उनका ख्वाब पूरे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड आई विश कि इनका ख्वाब जल्दी पूरा हो जाए। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये बिरयानी की दुकान। मैं भी इसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन इसके साथ ही मैं हसन भाई से एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछता हूँ। अच्छा हसन भाई, जब आपको इमरजेंसी होती है तब आप कहाँ पर जाते हैं? काफ़ी ज़्यादा हट कर है। अच्छा, अब वैसे हाफ डे होने वाला है, तकरीबन 3 बजने लगे हैं, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो अभी तक प्रॉफिट की रेशो चल रही है ना, वो तकरीबन 3000 तक चल रही है, विच इज़ क्रेजी मैन। हाँ, थोड़ा सा काम ज़्यादा है बट इट हैज़ रियल मनी इन इट। भाई को मेरे साथ बातें करने में इतना मज़ा आ रहा है कि कभी कभी इनके पास अपना ग्राहक आता है तो अपने ग्राहक को वापस भेज देते हैं या उसको कहते हैं भाई वेट करो ज़रा। दोपहर के टाइम कस्टमर्स कम होते हैं तो हमने खेला टिक रोस। एक लड़के की मदद की जिसकी उंगली में अंगूठी फंसने की वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था, और हसन भाई ने मुझे बताया कि वो नकली नोट कैसे चेक करते हैं। जो नकली नोट होता है उसको यहाँ पे जो इसका ये सिस्टम है, ये जो लाइटें हैं, उसके बाद नीचे पंच हुआ है, ये कुछ फेक शो होता है। अब शाम होने वाली होती है और दोबारा से काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो हम ऑर्डर करते हैं चाय। चाय पीने के बाद मैं भी एक्टिव होता हूँ और 4-5 घंटे के एक्सपीरियंस के बाद मैं भी रेडी होता हूँ कस्टमर्स को डील करने के लिए। क्या बेटा, कितने की बर्फ़ चाहिए आपको? 100 रुपये की बर्फ़ चाहिए। मैं अब देखता हूँ कि मैं 100 रुपये की बर्फ़ से ही तोड़ पाता हूँ कि नहीं। ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। तो इसको धोना है कि वैसे ही दे देनी है? ठीक हो गया, 200 रुपये आ गया आपका।
क्या करना है? गैस का पैकेट लगा दो। गैस का पैकेज कौन सा वाला, कितने वाला? 3 कितना? 30 GB। हसन भाई ये पैकेज लगाना है। आज मुझे भी इनके साथ यहाँ पर एक काम करने का मौका मिल रहा है और मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि कितना को मज़ा आता है और कितनी कुछ स्ट्रगल है और जो पैसे हम अचीव कर रहे हैं वो अपनी जितनी एफर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक हैं कि नहीं। थोड़ा सा काम करने के बाद ही मैं थक जाता हूँ और क्विक स्नैक्स ऑर्डर करता हूँ जो दिखने में तो काफ़ी मज़ेदार होते हैं लेकिन पहली बाइट लेते ही सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही अच्छी चीज़ आप कह सकते हैं मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर आप किसी भी अपने कस्टमर से अच्छे से और प्यार से बात करके अपने बहुत से जो काम होता है ना डेली के लिए, जैसे कोई चीज़ पकड़ना या फिर 2 मिनट शॉप का ख्याल रखना, ऐसे काम ना बड़े इजीली आप आउटसोर्स कर सकते हैं जो कि आई डोंट थिंक सो कि जो आपके कॉर्पोरेट है उसके अंदर ऐसा कुछ होता भी है, बिकॉज दैट्स इनसेन मैन। जैसा कि ये दूध का गिलास हमने अपने ही एक कस्टमर से मंगवाया था। एक मामूली से दिखने वाली दुकान में इतने गैर मामूली लोग बसते हैं, इसका अंदाज़ा मुझे हसन भाई की हॉस्पिटैलिटी से हो ही गया था। अब तक हमारी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो हसन भाई ने अपने दिल का हाल मुझे खुल के बताया। दिल करता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, जहाँ पहाड़ों पे बंदा वहाँ जाके कैंपिंग करे, मोबाइल बंद कर दे, व्हाट्सएप बंद कर दे, हर चीज़ ख़त्म करके एक दफ़ा वहाँ जाके बंदा सुकून करे, हफ्ता 10 दिन वहाँ पे सुकून करके फिर फ्रेश होके यहाँ पे आए, फिर काम दोबारा स्टार्ट करे। अब तक हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम चाहते तो घंटों बातें करते रहते, लेकिन हसन भाई कंटिन्यूसली बिजी थे क्योंकि कस्टमर्स बार बार आई जा रहे थे और मुझे भी क्लाइंट के मैसेजेस आने लग गए थे। तो मैंने हसन भाई से फाइनल अर्निंग पूछी और घर आ गया। शाम के 7 बज गए हैं, अब इंशाल्लाह ताला 11 बजे दुकान बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 8 से 10 हज़ार रुपया या मैक्सिमम इससे प्लस ही हो सकता है प्रॉफिट अर्न कर लिया है। कारोबार जैसा मर्जी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जॉब से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैंने तकरीबन 5 से 6 साल जॉब की है। उस जॉब ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इस कारोबार ने मुझे 1 साल में 2 दफ़ा अल्लाह ताला का घर दिखाया है। उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारियां मैंने उठा के रखी हैं। उसके बाद मैंने रिसेंटली अपना घर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ।